एक बार फिर आप सबका स्वागत आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी में। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। मैं आपको वॉर का अपडेट दूं। जी हां, वॉर दोबारा शुरू हो ही गई है लगभग। अब अगर ट्रंप ने खुद को और सबको नहीं रोक लिया तो मानिए कि फिर दोबारा पिछले जो दो महीने पहले की स्थिति थी वही आ जाएगी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। एक हफ्ते के अंदर नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात मुमकिन है। 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 का समिट होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना तय हो चुका है। इस बीच ट्रंप से उनकी मुलाकात उसके साइड लाइंस पर हो सकती है। ये चर्चाएं हैं। अभी भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की ना सर। अभी खबर के तौर पर ये बात चल रही है कि वहां ट्रंप भी होंगे, तो एक साइड वहां एक मीटिंग मुमकिन है। अब याद कीजिए आखिरी बार कब मिले थे, फरवरी 2025 में दोनों नेताओं की मीटिंग हुई थी। उसके बाद अब हो गई, मतलब सवा साल के बाद। लिहाजा अब इसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में होगी ही। हमारे क्या कंसर्न्स हैं? हमारा ट्रेड डील फंसा हुआ है रूस से तेल को लेकर के, कभी हाँ कभी ना उनका चलता रहता है। हालांकि हम खरीदते भी रहते हैं। और हमारी बाकी ऊर्जा सुरक्षाएं जो हैं, AI को लेकर के, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, ये सारे मसले जिन पर हमारी लगातार बात होती है। एग्रीमेंट भी हुआ इस बीच में। लेकिन ट्रंप किसे मिलना, अगर 15 जून के बाद एक मौका वो भी आया था, याद कीजिए कि कनाडा में थे प्रधानमंत्री, और वो भी शायद G7 ही था। बुलाया था PM को, प्रधानमंत्री वहां खास तौर पर गए थे। और प्रधानमंत्री के जाने वो जब वहां गए तो ट्रंप उससे पहले वापस इधर आ गए थे, अपना वॉशिंगटन वापस लौट आए थे। उस वक्त क्या वजह बनी थी? मुनीर वहीं बैठे थे सर, मुनीर वहीं थे उस समय। हाँ, वो मुनीर के लंच वाली टाइम, मुनीर को जब लंच के लिए बुलाया था, फिर उन्होंने कहा फोन करके मोदी जी से कि आप भी आ जाइए, कनाडा से इधर आ जाइए। भारत तो नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया था। उसका बाकायदा पूरा एक विवरण दिया गया था उस फोन कॉल का विदेश मंत्रालय की तरफ से कि ट्रंप ने ये कहा और प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने रैली में कहा था कि मैंने ट्रंप को मना कर दिया था कि मेरा कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम है भारत में, मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकता। उसके बाद ये मीटिंग, उसके बाद बहुत मौके आए जब ये बात हुई कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच बात इसलिए नहीं होती क्योंकि ट्रंप कुछ का कुछ दुनिया में जाकर के बता सकते हैं, जो हुआ भी नहीं हो वो भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कभी तो मिलेंगे। तो अब अगर ये मीटिंग इस मौके पर होती है तो वो खतरा टल गया जो पिछले साल भर था। पिछले साल वाला जो उस मीटिंग में नहीं गए थे प्रधानमंत्री या नहीं मुलाकात हुई थी, वो एक वजह तो वो भी थी उस वक्त कि वो आसिम मुनीर और ट्रेड डील का चल रहा था। ट्रेड डील भी चल रहा था, लेकिन आसिम मुनीर और वो सब थे और वो उस सिचुएशन से अवॉइड करना चाहते थे प्रधानमंत्री की ये घटना हो। और उसको मुझे याद करते हुए याद आता है कि जब कारगिल वॉर चल रही थी जी, तो वहाँ अमेरिकी प्रेसिडेंट ने वाजपेयी जी को फ़ोन करके कहा था, जब 4 जुलाई को क्या नाम उनका, नवाज शरीफ साहब वहाँ थे और उनका था कि आप यहाँ आ जाइए। तो उस दिन भी मना किया था। तो दोनों का एक पाकिस्तान कनेक्शन भी है। और इस समय तो प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर और शहबाज के साथ हो। और ट्रेड डील उस समय थी। अभी जो पिछले 4 दिन में 5 दिन में काम हुआ है, ट्रेड डील पर कुछ डेवलपमेंट हुआ है। और फिर से ट्रंप साहब को याद आया कि नरेंद्र मोदी जी उनके अच्छे मित्र हैं, कि उन्होंने बताया याद करके। अब तो बार बार बता रहे हैं। तो एक संभावना बनती है। और वो कितने समय तक आप उसको टाल सकते हो, नहीं टाल सकते हो। लेकिन ये मुलाकात तभी होगी कि जब भारत सरकार को इस बात का कोई भरोसा हो कि कोई कॉन्क्रीट कदम उठाया जा रहा है, कुछ डिलीवर होगा। त्रिपाठी जी, मुलाकात हो सकती है, तो अगर हो तो फिर क्या बात हो? देखिए मुझे लगता है कि मतलब मैं इसको जैसे देख रहा हूँ और उसके लक्षण भी वही हैं। अगर ये मुलाकात होने की ओर जा रही तो इसका मतलब कि हम ट्रेड डील पर फाइनल पहुंच गए हैं। अच्छा, इसको और कुछ इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जितनी भी चीजें थी, जो कुछ अभी तक चल रहा था, बीच बीच में तो फिर आ गया था ना कि कौन कौन सी वो लगा रहे हैं टैरिफ, उनका जो कुछ भी चल रहा था लगभग वो सॉर्ट आउट हो गया है। और अब दोनों राष्ट्राध्यक्ष अगर मिलेंगे तो डील फाइनल होगी, उसका ऐलान होगा कि ये फाइनल हो गया है। और फिर वहां के मंत्री के साथ बैठकर, पीयूष गोयल जी बैठकर, वो उसकी जो जिसको कहते हैं ना कि क्या क्या चीजें हैं वो उसको जारी कर देंगे। तो आपको MOU साइन होता हुआ आप कह रहे हैं मीटिंग होगी, मीटिंग तभी होगी जब डील फाइनल हो जाएगी। मीटिंग तभी होगी जब डील फाइनल। पीयूष गोयल जी का बयान भी कुछ देर पहले देख रहा था कि 12% पे कुछ बात हो रही है कि 12% पे ये डील जो है लगभग फाइनल हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ा होगा मामला, तभी ये बातें आ रही हैं कि वहाँ पे G7 की समिट में जो है दोनों की मुलाकात हो। हमारे लिए एक और अच्छी खबर है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वो जो $1 लाख का टैरिफ लगा दिया था, फीस H1B वीजा पे, उसको भी खत्म कर दिया है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी G20 जा रहे हैं फ्रांस में तो मुलाकात तो होगी, क्योंकि वहां पर भी ट्रंप अनअवॉइडेबल सा होगा।
निश्चित ऐसा हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री वहां पर जाए, ट्रम्प भी वहां पर आए, ट्रम्प मिलने क्या बोले और प्रधानमंत्री ना मिले वहां जाकर, संभव नहीं है। अगर प्रधानमंत्री को नहीं मिलना होता तो प्रधाधानमंत्री G20 जाते ही नहीं, अवॉइड कर जाते, किसी और को भेज देते कि वहां ट्रम्प से मिलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री हाँ सर G7 में, तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री कहता है कि उनसे मुलाकात होगी और वहां पर मुझे लगता है कि इसकी विस्तृत चर्चा भी मतलब दोनों देशों के विदेश मंत्री में या पीछे टीम ने बात कर ली होगी, किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली होगी और जो कुछ मामला रुका होगा उस पर मुझे लगता है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रम्प मिलकर G7 में जब मिलेंगे तो उसमें बात करके फाइनल कर लेंगे। तो ये तय है, मुझे लगता है कि मीटिंग होगी दोनों की। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो फिर जब खबर आएगी तो फिर कंफर्म होगी, जब एक बार तो फिर और लंबे डिस्कशन इस पर हम लोग कर लेंगे। आपको एक मैं वॉर का अपडेट देता हूं। जंग फिर भड़क गई है और इस बार शुरुआत अमेरिका ने की है। अमेरिका ने दावा किया कि उसका एक अपाचे हेलीकॉप्टर, यही वाला हमारे पास भी है ये वाले, ये एक क्रैश हुआ और इस क्रैश के पीछे ये हमला किया दरअसल इस पर ईरान ने। ये ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया और हमारे 2 पायलट इसमें थे, लेकिन दोनों पायलट हमारे सेफ हैं। ये उन्होंने जब ऐलान किया तो ऐलान करते हुए उन्होंने बड़े नाटकीय अंदाज में जो है पोस्ट करते हुए लिखा कि आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय माय ग्रेट मिलिट्री कि हमारा ऐसे एक हेलीकॉप्टर गिर गया है और अब जो है ये नेवरदलेस द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट ऑफ नेसेसिटी रिस्पॉन्ड टू दिस अटैक। अभी हमारी मजबूरी है कि हम इसका जवाब दें, ये बात उन्होंने कही। अब वो कैसे मिक्स सिग्नल्स भेजते हैं और इस आदमी के दिमाग को पढ़ना क्यों इतना मुश्किल काम है, ये कहा। और इसके तुरंत बाद उन्होंने, कौन सा मीडिया हाउस है सर उनका, वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसको इंटरव्यू देते हुए कहा कि इट इज नॉट अ बिग डील, पायलट तो सेफ है ना हमारे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों चीजें, और दम मिसाइल मार दी। ठीक, ये दोनों बातें कहने के बाद, नो बिग डील के बाद कर दिया, हमला कर दिया। अब ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि ईरान ने हेलीकॉप्टर गिराया, ईरान इससे मना कर रहा है। अमेरिका ने इस बीच हॉर्मुज के पास ईरान के कई शहरों पर हमले किए, जिसके जवाब में फिर ईरान ने पलटवार किया। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर मिसाइल से हमला किया। ये तो हुई ताज़ा बारूदी जंग की बात। अब ट्रंप की बातों से लगता है कि वो डील तो किसी भी हाल में करना चाहते हैं। खबर ये भी आ रही है कि ईरान की जो फ्रोजन एसेट्स हैं, कई बिलियन डॉलर के, जो रोक के रखे हुए हैं, फ्रीज किए हुए हैं, उनको रिलीज करने की बात हो रही थी। अब कल ये खबर आई इसकी $3 बिलियन यूएई के जरिए ईरान को ट्रांसफर करे गए हैं। किस लिए किए गए? कि ईरान इजराइल पे हमला ना करे, क्योंकि परसों तरसों इजराइल और ईरान उलझे हुए थे। तो उस ईरान से पीछा छुड़ाने के लिए कि इजराइल को ना मारे, उसमें $3 बिलियन ट्रंप ने उनको दिलवाए, ऐसा कहा जा रहा है। और ये बात कतर ने करवाई। तो अब ट्रंप के दिमाग में है क्या, ये नहीं समझ में आ रहा। ईरान इजराइल लड़ाई ना करे, वो दोनों से बात करते हैं कि अगर कोई मूर्खता ना करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, डील भी 2-3 दिन में हो जाएगी। और अपना हेलीकॉप्टर गिर जाता है तो आप खुद जो है मिसाइल मारने लग जाते हैं। कैसे पढ़ रहे हैं इसको राहुल जी? देखिए, एक बात यह है कि ट्रंप जो है इस वॉर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बातचीत करना चाहते हैं ईरान से। तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में बातचीत तो तब होगी ना कि अगर आप, ईरान ने उनके हेलीकॉप्टर पे हमला किया और ये बात सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से वो हमला किया गया, और ऐसे में वो जवाब ना दें तब भी मुश्किल है। और अमेरिका की साख का क्या होगा अगर जवाब ना दें। दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता है कि ये जंग क्योंकि बंद हो, ताकि जो बाकी देश हैं उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, उनसे जो दबाव अमेरिका पे है कि भाई आपने हम लोगों को एनर्जी क्राइसिस में फंसा रखा है और हमारी इकोनॉमीज का क्या होगा, ये सारी चीजें हो रही है। और अमेरिका के अंदर ट्रंप की अपनी पॉपुलैरिटी और अमेरिका में बढ़ते प्राइसेस, ये सारी भी चीजें उनको झेलनी पड़ रही हैं। तो ऐसे में वो बाहर निकल। ट्रंप का एक छोटा सा बयान है इसी हेलीकॉप्टर हादसे के ऊपर, वो आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं उन्होंने ये सारे हमले करने से पहले ईरान पर कल एक बड़ा स्टेटमेंट क्या दिया था, सुनिए। ये तो हो गई अब की हेलीकॉप्टर वाले प्रकरण की बात। कल उन्होंने एक बयान ये दिया था कि मैं अगर चाहूं तो बम मार के तबाह कर दूं ईरान को, वो मेरे लिए बड़ा आसान है, लेकिन उससे अच्छा ये होगा कि डील हो जाए, मुझे ये ना करना पड़े। अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी लाचारी बता रहा है कि मैं बम तो मार दूं, लेकिन मेरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महीनों तक नहीं खुलेगी। यही है मजबूरी। अब आप तय कीजिए कौन पोजीशन स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। ये तो ट्रंप खुद एडमिट कर रहे हैं। नहीं, तो बात तो यही है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा सकता। वो तो बात सही है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा सकते, लेकिन वही मजबूरी है ना उनकी। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा नहीं सकते, लेकिन अमेरिका को कमजोर कैसे दिखाएं, चले हम छोड़ के वापस जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरा मानना सर ये है कि इस डील में अपर हैंड ईरान का है। इस डील में उसने वो ऐसी नब्ज पकड़ी हुई है पूरी दुनिया की, आप खुला ही नहीं सकते। इस डील में नहीं होता तो अब तक ये कर चुका होता ना, वो खत्म ही हो गया होता ना। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
जैसा उनके पास कोई चीज नहीं होती जिसको वो चोक कर सकते हैं, तो अब तक तो ये ईरान की ऐसी तैसी कर चुके होते सारे मिलके। तो खुल के मेरी दावा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महीनों के लिए बंद हो जाएगा, ईरान वो दावा कर रहे हैं। दूसरा ये भी एक डबल गेम अब ये लगने लगा है, ये और इजराइल मिलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। इजराइल के अपने एजेंडा है, उसको ईरान से और लेबनान से और यमन में जो उसको करना है वो करना चाहता है। और ये इतना तो समझा ही जा सकता है ना, अब नेतन्याहू हो कहेंगे भाई इतनी बड़ी जंग छेड़ दी, अब इसके बाद में दोबारा कौन सा मुझे मौका मिलेगा, इसी में निपटाओ जो करना है। और ट्रंप उनको बार बार मौके दे रहे हैं। बड़ी खबरें आई, ट्रंप ने डांट लगाई नेतन्याहू की, ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा आप दोबारा मत करना नहीं तो अकेले रह जाओगे, ये भी खबर आई थी ना। और ये भी खबर कल से चल रही है कि नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट में कहा है कि तैयार रहो, हो सकता है आने वाले वक्त में सब कुछ अपने दम पे ही करना पड़े, अकेले हो जाओ, दुनिया में भी अलग थलग पड़ जाओगे, लेकिन हम ये काम करते रहेंगे। ये उन्होंने अपनी कैबिनेट में कहा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप कोई वो नेतन्याहू के ऊपर दबाव नहीं बना रहे। उनका एक बयान सुनाता हूं आपको कि नेतन्याहू की वजह से ही हो रहा है ना कि डील नहीं हो पा रही, वो लेबनान में बमबारी कर रहे हैं इसलिए ईरान नहीं तैयार है डील पर साइन करने के लिए, उसने शर्त रख दी है। रिपोर्टर ने पूछा कि आपने नेतन्याहू को मना किया कि वो लेबनान में बॉम्बिंग ना करें या अपनी सैन्य कार्रवाई ना करें। मैंने उन्होंने कहा नहीं, मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा जो करना है जल्दी करो, डील पे और डील पे असर नहीं पड़ना चाहिए। तो आप सुन लीजिए, खत्म करो इसको एज सून एज यू कैन। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए ट्रंप जो कर रहे हैं वो मतलब हम लोग जब चर्चा करते थे तो कई बार मैं ये बात कहता जब कहा जाता था कि नेतन्याहू ने फंसा दिया हमको, कोई किसी ने फंसाया ऐसा नहीं। ये पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल का तय किया हुआ मसला है। बिल्कुल, इसमें एक उनके जो कहें कि उनका असेसमेंट जो था, उनका जो अनुमान था वो थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन का शिकार हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला। इसके अलावा तो उससे अच्छी स्थिति में कौन है? उनकी जमीन पर लड़ाई नहीं है, उनका सीधा कोई बड़ा नुकसान नहीं, उनके बेसिस पर हमले भले हो रहे हैं लेकिन उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं। ट्रेड के तौर पर वो बेहतर स्थिति में, क्योंकि ये रास्ता रुका तो अमेरिका अपनी शर्तों पर डील कर रहा है। अब दुनिया के लोग उसके साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता जिस दिन खुल जाएगा तो दूसरे देशों का जीवन आसान होगा ना, अमेरिका का थोड़ी ना होगा। अमेरिका के लिए तो एक तरह से कहें कि वो नुकसान का सौदा है। तो ओवरऑल कहें ट्रंप और नेतन्याहू को जो चाहिए था वो कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि चूंकि लंबे समय तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है, ईरान के साथ ही स्थिति रहती है, तो ट्रंप और अमेरिका की साख पर असर पड़ रहा है। जो ब्रांड वैल्यू है कि हम जो चाहते हैं करते हैं, उसकी चिंता है ट्रंप को। लेकिन अगर कहिए कि कोई इकोनॉमिकली या ट्रेड के तौर पर तो उनको कोई मुश्किल नहीं। और दूसरा, जब लोग कहते हैं कि इतने $मिलियन वो खर्च कर रहे हैं प्रतिदिन, तो उसका उनको लाभ भी तो हो रहा है ना, क्योंकि दूसरी डील्स उनके खाते में आकर गिरती चली जा रही। अब तो जी सॉरी तो मुझे ही लगता है कि नेतन्याहू या ट्रंप, इनको आप अलग अलग मत मानिए। ये वही है कि अच्छा सुनो, मैं अब गुस्सा आ रही होते हैं, हाँ अच्छा ठीक है तो बाहर कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। कल से एक बात और चल रही है फर्क सर, है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है वो एनर्जी इंपोर्ट नहीं करता है। अमेरिका काफी एनर्जी इंपोर्ट करता है और उसकी एनर्जी इंपोर्ट पे भी इन सब चीजों से बहुत असर पड़ता है। और यही कारण है कि वहां पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, वहां पे जो दिक्कतें हो रही हैं, वो इसी कारण से हो रही है। देखिए अब कल से ये भी चल रहा है कि मामला अटका हुआ क्यों है, कि ट्रंप अगर डील चाहते हैं तो डील करो, खत्म करो। अब ये जैसे कुछ हवाले, सोर्सेस के हवाले से लिखी जाती है खबरें, ऐसा पहली बार लगा कि लिखने वाले ने ये पाकिस्तानी सोर्सेस से बात करके ये खबर लिखी है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये बताया जा रहा है कि ईरान जब तक ट्रंप के प्रपोजल पर विचार ही कर रहा होता है, ट्रंप उसी बीच में अपना स्टैंड बदल लेते हैं। नहीं ऐसे जैसे इन्होंने कहा, इनको कहा गया कि भाई ईरान जो है 10 साल के लिए एनरिचमेंट नहीं करेगा यूरेनियम का, इसके लिए वो तैयार हो गया। इन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, फिर 20 साल करवा दो। अब ऐसे नहीं होता, दो देश बात कर रहे हैं। दूसरा, इनकी ख्वाहिश है कि मैं मुज्तबा खमेनी से मिलूं खुद और हम खुद मिलकर डील पर साइन करें। और ईरान कह चुका है कि मुज्तबा खमेनी से ट्रंप की मुलाकात किसी भी कीमत पर नहीं कराई जाएगी। और इस बात से ट्रंप नाराज भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी नेगोशिएटर्स जब ईरान से किसी बात पर सहमति बना लेते हैं तो ये नई टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें ऐड कर देते हैं। तो जब अप्रैल में ट्रंप के पहले दो लोग गए थे, विटकॉफ और कुशनर, उन्होंने जाकर के ईरान से कह दिया था कि आप 10 साल तक न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना सस्पेंड कर देना, और वो राजी हो गया। ट्रंप ने कह दिया नहीं, 20 साल की बात करा दो। फिर इन्होंने उनको भेजा, जेडी वैंस वगैरह से भी बातचीत कराई, वो कुछ तय करके आए। जब वो बात ही कर रहे थे एक प्रपोजल, उन्होंने पीछे से उसमें 2 शर्तें और ऐड करवा दी। तो ये ट्रंप की प्रॉब्लम है। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं, एक और मजेदार बात उन्होंने कही है। इनसे किसी ने पूछा कि आप अभी भी जंग के बाद ईरान में
की रीबिल्डिंग में हिस्सेदार बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल हम बनना चाहते हैं, लेकिन आधा तेल हमारा होगा। ये इंटरव्यू में बोला, आधा तेल ईरान का हमारा होगा। ईरान मान जाएगा इस बात के लिए कि वो आधा तेल जो है वो इनको दे देगा? समीर जी, जिस तरीके से मुझे लगता है कि ट्रम्प बार बार अपनी बात पलटते हैं, और फिर आप देखिए पूरी बात चल रही थी, बीच में लेकर आ गए कि अब्राहम अकॉर्ड मानना पड़ेगा अगर ईरान को डील करना है, तो उसकी क्या जरूरत थी? उस समय आपकी पूरी डील होने की स्थिति में पहुंच गई थी। जब सब कुछ तय हो गया था तब जाकर ट्रम्प जिस तरीके से बार बार अपने बयान बदलते, जिस तरीके से नए नए शर्तें ईरान के ऊपर थोपते, और ईरान ने कहा है कि भाई जिस तरीके से हमारे अमेरिका से बातचीत हो रही है और जिस तरीके से अमेरिका बार बार स्टैंड बदल रहा है, ये संभव नहीं है कि हम किसी समझौते पर पहुंच सके। और अब जिस तरीके से युद्ध शुरू हो गया है कि ईरान हमला कर रहा है अमेरिका के बेस के ऊपर, और अमेरिका जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, इजराइल जिस तरीके से ट्रम्प को लगातार उकसा रहे कि भाई ईरान को हमला करो, बातचीत की जरूरत नहीं है, इसको खत्म करो। और मुझे लग रहा है कि भारत के सबसे करीबी दोस्त अगर देखा तो नेतन्याहू और ट्रम्प है, ये दोनों इस बात को जानते हैं कि जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, हमला होता रहेगा, भारत की तकलीफें बढ़ती रहेंगी, क्योंकि भारत का एक बड़ा ऑयल मार्केट आता है। उसके बाद भी वो वहां पर जिस तरीके से कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू और ट्रम्प भारत के दोस्त नहीं, भारत के सबसे बड़े दुश्मन है आज की तारीख में, कि भारत की तकलीफ को देखते हुए भी वहां पर वो सॉल्यूशन लेकर आना नहीं चाहते, जिस तरीके से भारत के लिए वो संकट नया अपने लोगों की तकलीफ देने को तैयार नहीं है। हैरानी वाली बात कर रहे हैं, वो किसकी तकलीफ से कुछ फैसला करने वाले हैं, और आप कह रहे हैं कि वो सोर्सेज की खबर है कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसमें सोर्सेज की जरूरत है। ट्रम्प साहब कैसे बदलते हैं, किस पल बदल जाते हैं। अब तो दुनिया को बोलना चाहिए, जिस तरीके से ट्रम्प मनमानी कर रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल मनमानी कर रहा है इस मामले को लेकर, भाई अब बड़ी ताकतों को बोलना चाहिए कि भाई इन दो लोगों की तो G7 में सारे मिल रहे हैं, सब मिलके बोले। पूरी दुनिया जिस तरीके से सफर कर रही है, अब इनका लिमिट हो गया है, सर के ऊपर पानी जा रहा है। सारे ताकतवर देश निश्चित रूप से आप सब बोले, और उनमें से कोई भी अब ट्रम्प के साथ नहीं है G7 नहीं। अब सबको बोलना चाहिए कि भाई ये बहुत हो गया आपका, आप ईरान पूरी दुनिया सफर कर रही है, आप एक तय कीजिए, हम मिलते हैं, उसमें हम मिलकर ईरान से बात करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ये बार बार का आपका बदलना और ये युद्ध होना, फिर शांति होना, फिर युद्ध होना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। मुझे लग रहा है कि अब दुनिया के देशों को ट्रम्प और इजराइल के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। जहां तक रहेगी पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान ने कितने चक्कर लगाए ईरान के, अमेरिका के, मिडिलमैन बन गया, लेकिन वहां के लोग क्या कह रहे हैं? वो पूछा, अच्छा तुम्हें क्या हासिल हुआ? अमेरिका से तो छोड़ दो, तुम्हें ईरान से ही क्या हासिल हुआ? ईरान क्या दे रहा है तुमको? वो कह रहे हैं कि आज भी ईरान का तेल अगर खुल जाए तो वो पहला ऑफर भारत को होगा, तेल का पहला ऑफर भारत को होगा, एलपीजी का पहला ऑफर भारत को होगा, ईरान का आपको नहीं होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा। सही है त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि किसकी पॉकेट स्ट्रांग है, भारत की, किसका मार्केट स्ट्रांग है, भारत का। और भारत और ईरान अगर एक साथ जुड़ते हैं तो एक दूसरे के साथ ट्रेड में बहुत सी चीजों पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान क्या करेगा? 4 आतंकवादी और भेज देगा। अच्छा, उनको उसकी जरूरत है क्या? मतलब भाई उनके पास तो इफरात है, उनको कोई इसकी जरूरत नहीं। पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है जो ईरान के पास उनके कम दर्जे का हो, उनके पास तो हाई ग्रेड वाला मामला है सब, यहां तो कुछ है ही नहीं। भारत के साथ उनके रिश्ते बनते हैं, मार्केट पूरा ओपन होता है, उनकी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी में, जिसको बार बार हम कहते हैं ना कि उनकी कंज्यूमर इकोनॉमी में जो चाइना पूरी तरह से घुसा हुआ है, उनको एक और अल्टरनेटिव मिलेगा। भारत के लिए एक उनको तेल मिलेगा तो वहां सीधे डील कर सकते हैं, जो पहले भी करते रहे। रास्ता एक बार खुल गया तो चाबहार पोर्ट पर फिर से नए सिरे से बात शुरू हो जाएगी, जो पीछे बैक चैनल पे बातचीत शुरू भी हो गई। कमाल की बात यह है कि फिर से ये आया कि बैक चैनल से चाबहार पोर्ट पर फिर से बात हो गई। तो भारत और ईरान के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। वो मतलब अपने लोगों को कुछ दे ले, वही तेल की बात चलिए तो रूस का तेल सस्ता हो गया, ये खबर है। रूस ने बीच में तेल महंगा बेचना शुरू किया था भारत को भी, अब वो फिर सस्ता बेच रहा है मार्केट। सर वो देखिए, पाकिस्तान को और ईरान को और भारत को, इस रिश्ते को देखेंगे तो भारत हमेशा ही भारी पड़ेगा, ऐसा नहीं, मार्केट के हिसाब से भी और तमाम चीज़ों को लेकर भी, इसलिए इसमें कोई शक वहाँ पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जहाँ जहाँ जो होल्स होते हैं ना स्पेस के, उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि भाई कहीं पर ईरान के साथ हो जाए, कहीं अमेरिका के साथ हो जाए, कहीं कुछ और हो जाए, वो तमाम कोशिशें करता रहता है। रशिया का आपने तेल की बात की तो वो मार्केट जैसे बदला है, बिल्कुल उसका एक असर है उसमें दिखाई दे रहा है। और इससे भी साफ होता है कि हम लोग ज़्यादा इमोशनल लोग हैं इंडियंस, ये सब मार्केट का खेल है। दोस्ती का बात नहीं है, दोस्ती का मतलब केवल ये समझ लीजिए कि दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि दुश्मनी नहीं है, बाकी सब अपने मार्केट के हिसाब से काम करते हैं। आज उनको डिमांड है तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, नहीं है डिमांड तो अलग तरीके से करते हैं।